रघुनिया, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से हूँ। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री आशुतोष शुक्ल जी, जो कि नगर युवा प्रमुख बिलासपुर के पद पर विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी छत्तीसगढ़ विभाग में कार्यरत हैं। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी एवं शासकीय महाविद्यालय बरपाली से आए हुए प्राध्यापकगण, विद्यार्थीगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आइए इस कार्यक्रम का प्रारंभ एक सुमधुर गीत के साथ करते हैं। इस गीत के लिए मैं अद्वित तिवारी एवं अंशुल तिवारी का स्वागत करती हूँ, जो नवी के अध्ययनरत हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम अंशुल तिवारी है और मेरा नाम अद्वित तिवारी है और आज हम आप लोगों को एक सुमधुर गीत सुनाना चाहते हैं। जीवन सफल हो जाएगा, गुरु वंदना कर लीजिए, गुरु ज्ञान का वरदान दे, यह प्रार्थना कर लीजिए। जीवन सफल हो जाएगा, गुरु वंदना कर लीजिए, गुरु ज्ञान का वरदान दे, यह प्रार्थना कर लीजिए। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है, गुरु अनंत विशेष है, उपकार भी गुरुदेव के हम पर नित्य विशेष है। विष्णु महेश है, हम पर अनंत विशेष है, चरणों में शीश झुका के याचना कर लीजिए। जीवन सफल हो जाएगा, गुरु वंदना कर लीजिए, गुरु ज्ञान का वरदान दे, वह प्रार्थना कर लीजिए। जीवन सफल हो जाएगा, गुरु वंदना कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद अद्वित तिवारी एवं अंशुल तिवारी, आपने बहुत ही अच्छा सुमधुर गीत प्रस्तुत किया। आज के हमारे मोटिवेशनल क्लास का विषय है गुरु का महत्व। इस विषय पर हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच आदरणीय श्री आशुतोष शुक्ल सर जी पधारे हुए हैं। सर, मैं आपको मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करने से पहले मैं अपने गुरु को के ऊपर एक शायरी बोलना चाहूंगी। जिंदगी रब ने दी पर जीना आपने सिखाया है, जिंदगी रब ने दी पर जीना आपने सिखाया है, पाला माँ बाप ने पर काबिल आपने मुझे बनाया है, पाला माँ बाप ने पर काबिल आपने मुझे बनाया है। मैं भी भागती रही औरों की तरह, मैं भी भागती रही औरों की तरह इस सिस्टम के झमेले से, मगर पढ़ाई क्या है इसका मतलब मुझे आपने ही सिखाया है। धन्यवाद। मैं अपने समस्त गुरुओं का चरण स्पर्श करते हुए आगे के मार्गदर्शन के लिए सर को आमंत्रित करती हूँ। वे आए और अपना मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। तो हम सभी आज जीवन में गुरु का महत्व ये समझने वाले हैं। तो इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे को बताएं कि हम जो हैं गुरु का मतलब क्या समझते हैं, या कौन कौन हमारे गुरु हो सकते हैं। इसके बारे में
आप में से बताइए कोई भी। कोई भी बोल सकते हैं। जन्म से ही पहली गुरु हमारी माँ होती है। बहुत बढ़िया, जन्म से पहली गुरु हमारी माँ होती है। हाँ, और कोई बताएंगे? जिनसे हम सीखते हैं उन्हें हम अपना गुरु कहते हैं। बहुत बढ़िया, ये भी सही है। जो हमें सही मार्गदर्शन दे वो गुरु है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो हमने इस तरह से देखा गुरु के बारे में। सबसे पहली बात आई, जो हमको जन्म देते हैं हमारे माता पिता, वो हमको सबसे पहले सिखाते हैं। ये बात आप में से ही किसी ने बताया। उसके बाद जो हमें शिक्षा देते हैं वो हमारे गुरु हैं, ये भी हमने जाना अभी। और आप में से ही किसी ने भी बताया कि जिससे हम कुछ भी सीखते हैं वो हमारे गुरु हैं। तो इस तरह से हम समझ गए गुरु के बारे में। तो हम जो आज गुरु के बारे में जानने वाले हैं, तो अपन गुरु को मुख्य रूप से दो भागों में बांटकर समझेंगे। एक तो जन्म देने वाले माता पिता जो कि प्रथम गुरु हैं, और दूसरा जो हमको विद्यालय में शिक्षक के रूप में जो हमको गुरु प्राप्त होते हैं, वे गुरु। तो हम प्रारंभ करते हैं। इस गुरु वाले बात में आप में से कोई कुछ अभी जोड़ना चाहते हैं क्या, बच्चों में से? कि और किसको हम गुरु बोल सकते हैं? चलिए ठीक है, फिर हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरु जो है गु और रु दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। गु का अर्थ होता है अंधकार एवं रु का मतलब रोशनी। तो जो हमको अंधकार से रोशनी की ओर ले जाए। तो अंधकार कैसा? तो हम हालांकि सबसे पहले जब भी अंधेरा का बात आता है तो हम ये सोचते हैं कि जो रात होता है जहाँ पर प्रकाश नहीं है वो अंधेरा है करके। लेकिन अज्ञानता भी एक प्रकार का अंधेरा ही है। तो अज्ञान रूपी अंधेरे से जो हमको ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर लेके जाए, उसको हम गुरु बोलते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने ही अभी बताया कि सबसे पहले माँ का नाम लिया आप लोग, उसके बाद शिक्षकों की बारी आई। तो इसी क्रम में हम आज गुरु को समझेंगे। हमारे पहले गुरु जो हमारे माता पिता हैं, उनके महत्व को हम समझेंगे। उसके पश्चात हम विद्यालय वाले गुरुओं के महत्व को समझेंगे। तो जो जीवन में माता पिता रूपी जो गुरु हैं, उनका बहुत महत्व होता है। आज हम जो कुछ भी हैं वो हम माता पिता रूपी गुरु की वजह से ही हैं। वो हमारा पालन पोषण करते हैं, हमको इस लायक बनाते हैं कि हम किसी अच्छे पोस्ट में जा सकें। तो आप सभी अभी स्कूल के विद्यार्थी हैं, तो आप सभी ये जो पढ़ लिख रहे हैं, आपके माता पिता द्वारा आपको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तब आप विद्यालय तक गुरु तक पहुंच पाए हैं। जो माता पिता हमारे होते हैं, आपको याद होगा बचपन में उंगली पकड़कर हमको स्कूल ले जाते हैं। तभी हमको जो हमारे द्वितीय शिक्षक रूपी गुरु हैं वो हमको प्राप्त हो पाते हैं। ये सब कुछ माता पिता की वजह से ही होता है। यदि वे हमको स्कूल लेकर जाएंगे ही नहीं तो ना तो हमको गुरु का सानिध्य मिल पाएगा और न ही हम इतने आगे बढ़ पाएंगे। जैसा कि आप लोग आज कक्षा 9वीं में हैं, तो कितनी सीढ़ियों को पार करके गुरु से शिक्षा लेते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमको गुरु तक ले गया कौन? माता पिता। जैसे जो श्लोक है कि दोहा है, जो
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जैसे कि भगवान से भी बढ़कर स्थान है गुरु का। क्यों? तो इसका अर्थ ये बताया गया है कि जो गुरु है वही हमको भगवान तक लेके जाते हैं, भगवान के दर्शन कराते हैं। इसीलिए गुरु से बढ़कर भगवान से बढ़कर गुरु हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसी तरह से जो विद्यालय एवं कॉलेज के जो गुरु हैं उन तक हमको लेके जाने वाले हमारे माता पिता हैं। इसीलिए ये प्रथम गुरु हैं और उनसे अधिक महत्व इनको प्राप्त है। हम देखते हैं, आज ही मैं सुन रहा था एक और गुरु के बारे में, तो उसमें मैंने सुना कि जो गुरु होते हैं उनसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ भी जानता नहीं है कि किसको क्या समझना है करके। और जो बहुत सारी जो साइंटिफिक स्टडीज भी हुई हैं उसके भी रिसर्च पेपर मैंने पढ़े हुए हैं। तो बच्चा जो है जिसको सबसे पहले देखता है उसके प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है, मोह बढ़ जाता है, और उससे वो जिसके साथ उसके बाद रहता है, जिसकी संगति में रहता है, उससे वो सीखने लगता है। हम सभी देखे होंगे मोगली वाला पिक्चर। तो मोगली जंगल में रहता था, तो वो जंगल में सभी जानवरों की भाषा जानता था। तो इसका मतलब ये है कि हम जिसके साथ रहते हैं उसकी भाषा, आचार व्यवहार, वो कैसा आचरण करता है, कैसा बोलता है, हम सब कुछ स्वयं ही सीखने लगते हैं ऑटोमेटिक। तो हमको सबसे पहले माता पिता का सानिध्य प्राप्त होता है, इसीलिए हम माता पिता से सीखते हैं और वो हमारे प्रथम गुरु हो जाते हैं। आज आप जो कुछ भी हो माता पिता की वजह से ही हो। जो भगवान होते हैं वो हमारे सामने नहीं आते हैं मदद करने के लिए, लेकिन जो हमारे प्रथम गुरु हैं वो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं और हमारी मदद करते हैं। हमारे जो माता पिता रूपी प्रथम गुरु हैं उनको हमसे ज़्यादा अनुभव होता है, और वो जो हैं पूरा प्रयास करके हमको सफल बनाने का, योग्य बनाने का पूरा यत्न करते हैं एवं हमेशा हमारे साथ रहते हैं। देखिए, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, कोई कक्षा 9वीं में होगा, कोई 8वीं में होगा, कोई 10वीं में होगा, अधिकांश लोग कक्षा 9वीं के हैं। तो अब यदि आप लोग, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो यदि आपके माता पिता आपकी मदद नहीं करेंगे तो आप अपने सपना को पूरा नहीं कर सकते हैं। यदि आपके माता पिता आपको सहयोग नहीं करते तो आप अभी जिस स्थिति में हैं, कक्षा 9वीं में हैं, यहाँ तक पहुँचना ही बड़ा मुश्किल हो जाता। ऐसे कई लोग हैं जिनको स्कूल जाने को नहीं मिल पाता है। तो आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको प्रथम गुरु बड़े ही अच्छे मिले हैं। आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट कनेक्शन है, जो कि आपको अपने अभिभावकों से प्राप्त हुआ है। अतः हम सभी को अपने प्रथम गुरु माँ बाप की दिल से इज्जत करनी चाहिए, तभी हम जिंदगी में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को आप लोग बिल्कुल अच्छे से नोट करके ही रख लीजिए और बीच बीच में देखते रहिए ताकि इस बात को आप भूलें ना। और हम जिस घर में रहते हैं वो भी हमारे प्रथम गुरु द्वारा हमको प्रदत्त होता है। हमारा नाम भी वो ही रखते हैं सबसे पहले, और हम जिनके नाम से हमारा परिचय होता है समाज में, वो भी माता पिता के नाम से ही होता है। तो अपना जो प्रथम गुरु से जो हमको शिक्षा, ज्ञान एवं सहयोग प्राप्त होता है, उसका कर्ज चुकाना बड़ा ही मुश्किल है। भगवान भी उन्हीं की बात सुनते हैं जो अपने माँ बाप की बात सुनते हैं, उनको मानते हैं, उनको महत्व देते हैं। अब हम तो माता पिता रूपी गुरु के बारे में जान गए। अब हम जानते हैं जो शिक्षक रूपी गुरु है, जो हमको विद्यालय में एवं कॉलेजों में ज्ञान देते हैं। पहले तो आश्रम पद्धति चलती थी, हमको गुरुओं के यहाँ जा कर के ही
सीखना रहता था। अब हमको ये सुविधा प्राप्त है कि हम घर से भी सीख पा रहे हैं। तो जो गुरु होते हैं, शिक्षक, ज्ञान देने में गुरु का बहुत ही अधिक महत्व है एवं विद्यार्थियों को योग्य बनाना शिक्षक रूपी गुरु की ही जिम्मेदारी होती है। गुरु हमें अक्षर ज्ञान देते हैं, अनुशासन सिखाते हैं। आप सभी ने वो श्लोक तो सुना ही होगा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरुर्विष्णु, गुरु ही विष्णु हैं। इस तरह से गुरु जो हैं हमको सभी रूपों में दिखाई देते हैं एवं गुरु हमको सर्वथा योग्य बनाते हैं। और ये जो कल 24 तारीख को जो अभी निकला है, ये जो गुरु पूर्णिमा था, इसके बारे में भी हम सभी थोड़ा सा अभी जानेंगे। ये जो आषाढ़ की पूर्णिमा है, आषाढ़ मास की, जैसे हिंदी में जनवरी फरवरी मार्च होता है, वैसे ही हिंदी में भी इन महीनों के नाम होते हैं। तो अभी जो चल रहा था इसका नाम है आषाढ़ चल रहा है। तो आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और आज से हमारा सावन लग गया है। आषाढ़ के बाद आज सावन का प्रथम दिन है। तो देखिए, आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। इसके पीछे बहुत ही गहरा अर्थ छुपा हुआ है। अर्थ यह है कि गुरु तो पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह है, जो पूर्ण प्रकाशमान है। गुरु पूर्णिमा, उसमें शब्द लगा हुआ है ना, पूर्णिमा। तो जो चंद्रमा होता है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब अपने पूर्ण स्वरूप में पहुंच जाता है तो उसको पूर्णिमा कहते हैं। तो उसी तरह गुरु भी जो है पूर्ण प्रकाशमान है, और जो शिष्य है वो आषाढ़ के बादलों की तरह है। कल हम सभी देख रहे होंगे, कल और उसके पहले भी बरसात का मौसम चल रहा है, तो आसमान में काले बादल छाए हुए रहते हैं जो कि चंद्रमा को घेरे हुए रहते हैं। तो उसी तरह से बताया गया है, आषाढ़ में चंद्रमा बादलों से घिरा रहता है, जैसे बादल रूपी शिष्यों से गुरु घिरे हों। देखिए, जो गुरु जो है चांद की तरह चमक सके, उस अंधेरे से घिरे वातावरण में भी प्रकाश जगा सके, तो ही गुरु पद की श्रेष्ठता है। अर्थात गुरु हमेशा योग्य एवं शिक्षकों को, मतलब शिक्षकों में श्रेष्ठ होना चाहिए। इसीलिए आषाढ़ की पूर्णिमा का महत्व है। इसमें गुरु की तरफ भी इशारा है और शिष्य की तरफ भी इशारा है। यह इशारा तो है ही कि दोनों का मिलन जहाँ हो वहीं कोई सार्थकता है। शिक्षक अर्थात गुरु के बिना शिष्य और शिष्य के बिना गुरु, दोनों यदि नहीं होंगे, दोनों पक्ष नहीं होंगे, तो किसी एक पक्ष का विशेष महत्व नहीं है। फिर भी इन दोनों पक्षों में से गुरु का अधिक महत्व है। गुरु के बिना हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश में गुरुओं का सम्मान किया जाता है, क्योंकि गुरु ही है जो अपने शिष्य को गलत मार्ग से हटाकर सही रास्ते पर लाता है। पौराणिक काल से संबंधित ऐसी बहुत सी कथाएं सुनने को मिलती है, जिससे ये पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति को महान बनाने में उसके गुरु का विशेष योगदान रहता है। तो इस गुरु पूर्णिमा को मनाने के पीछे का एक कारण ये भी माना जाता है कि इस दिन महान गुरु महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत, श्रीमद् भागवत और 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना की, उनका जन्म हुआ था। वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। शास्त्रों में आषाढ़ी पूर्णिमा को वेदव्यास का जन्म समय माना गया है। इसीलिए आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। और हम सभी ने मनाया भी। इस बार गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई को पड़ा।
इसी दिन सभी शिष्य अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं। जो गुरु हैं, गुरु के बिना एक शिष्य के जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। रामायण से लेकर महाभारत तक गुरु का स्थान सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च रहा है। गुरु की महत्ता को देखते हुए ही महान संत कबीरदास जी ने लिखा है, जो मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब भगवान और गुरु दोनों सामने खड़े हों तो हमें पहले किसके चरण वंदन करने चाहिए? तो गुरु के ही करने चाहिए। यानी एक गुरु का स्थान भगवान से भी कई गुना बड़ा होता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेदव्यास के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वेदव्यास जो ऋषि पराशर के पुत्र थे, शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास को तीनों कालों का ज्ञाता माना जाता है। महर्षि वेदव्यास के नाम के पीछे भी एक कहानी है। माना जाता है कि महर्षि व्यास ने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटकर उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखा। वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही यह वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए, ऐसा भी कहा जाता है। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा कुछ लाइन है जो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हम जो गुरु पूर्णिमा के अवसर पे, गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज एकत्रित हुए हैं, तो गुरुओं के लिए कुछ लाइन। मेरे जीवन में ज्ञान की रोशनी देने वाले हर इंसान को नमन। जीवन की छोटी से छोटी उन घटनाओं को धन्यवाद जिन्होंने मुझे विपरीत परिस्थितियों में भी जीना सिखाया। उन तमाम किताबों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे जिंदगी की विभिन्न घटनाओं से कैसे जूझकर आगे बढ़ा जा सकता है वह सिखाया। उन सारी यात्राओं का आभार जिन्होंने मुझे मेरे प्रतिद्वंदियों के प्रति भी आभारी बनाया। और सबसे ज़्यादा इस प्रकृति को, इस धरती को नमन जिसके मिट्टी की महक से आज मेरा यह अस्तित्व है। इस अवसर पर सभी गुरुओं को सादर नमन। और एक लाइन आया था अंतिम में आप लोगों की तरफ से कि हम जिस किसी से भी कुछ भी सीखते हैं तो वो हमारा गुरु है। तो हम देखते हैं अक्सर कि हम सभी को आम पसंद होता है, बेर के सीजन में बेर बहुत पसंद होता है जिसको हम बोर भी बोलते हैं। तो ये सभी जो फल हैं पेड़ में लगते हैं, और पेड़ से हम क्या सीख सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति जो है प्रोडक्टिव हो जाता है, मतलब कि जब वो समाज के लिए, देश के लिए उपयोगी हो जाता है, तो उसका स्वभाव जो है विनम्र होना चाहिए। क्योंकि पेड़ का जब नॉर्मल शाखा रहता है तो वो ऐसे ऊपर की ओर रहता है, लेकिन जब उसमें फल लग जाते हैं, जब वो परोपकार के काम आने लगता है, तो उसमें एक स्वभाव आ जाता है, वो है विनम्रता का। वो नम्रता पूर्वक ऐसे झुक जाता है आम का फल लग जाने से। तो ये हमको पेड़ से सीखना चाहिए कि जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ें, तरक्की करें। आज हम कक्षा 9वीं में हैं, धीरे धीरे 12वीं, उसके बाद कॉलेज और भी अन्य उच्च शिक्षाएं हम प्राप्त करेंगे, विभिन्न पदों में जाएंगे, देश का सम्मान बढ़ाएंगे। इस सभी अवसरों में भी हमको अपने नम्रता के गुण को दिन ब दिन बढ़ाते हुए जाना है। तो इस तरह से हमने गुरु के महत्व को देखा। शुरू से हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम जब पैदा हुए तब हमको माता पिता के माध्यम से हमने बोलना सीखा, और विभिन्न हमारी जो आवश्यकताओं की पूर्ति थी वो हमारे माता पिता रूपी प्रथम गुरु ने किया। उसके बाद वो माता पिता रूपी गुरु हमको एक अन्य गुरु से मिलवाते हैं जो कि शिक्षक रूपी गुरु होता है। उस शिक्षक रूपी गुरु के पास जाते ही हम व्यवहारिक जीवन में कदम रख देते हैं, और अरुण उदय, कक्षा पहली ऐसे करते हुए
पूरी जीवन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। और जो हमारा समाज है जिसमें हम रहते हैं उसमें हम व्यवहारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। वो हमें हमारा व्यवहारिक गुरु है कि जब हम घर से निकलते हैं या तो साइकिल से स्कूल जाएं या ऑटो से बस से जाएं, उस दौरान हमको बहुत सारे लोग मिलते हैं, उनसे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। फिर हम स्कूल में बच्चों के साथ खेलते हैं तो हमारे और जो हमको साथी मिले हुए हैं ये हमको समाज के द्वारा प्रदत्त हैं। तो इसके साथ भी हमको वो भी हमारे एक प्रकार से गुरु हुए जो हमको सामूहिकता का संस्कार सिखाते हैं। इसके पश्चात हम जब घर आते हैं तो हमारे घर में जो बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, एक संयुक्त परिवार में दादा दादी चाचा चाची नानी, इनसे हमें बहुत सारी बातें एवं ज्ञान यदा कदा सीखने को मिलते ही रहती है। घर में जो दादी नानियाँ होती हैं वो हमको कहानियाँ सुनाते रहती हैं, उनसे हमको ज्ञान प्राप्त होता रहता है, तो वो भी हमारे गुरु हैं। इसके बाद हम जब जीवन में पढ़ाई लिखाई करके किसी पोस्ट में जाके बढ़िया परिवार में आके हमारे भी उस समय संतान हो जाते हैं, उसके पश्चात हम जब धीरे धीरे आगे जाने लगते हैं तो हमको एक आध्यात्मिक मुमुक्षा होने लगती है। हमको भी भगवान को जानने की इच्छा होती है कि हमको भी हमारा परलोक सुधारने की इच्छा होती है। तो उस समय हम आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं। तो आध्यात्मिक गुरुओं का भी बहुत अधिक महत्व है जो हमको सत्कर्म की ओर ले जाते हैं। तो इस तरह से बस मैं आप लोगों को एक चीज़ और सिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि हम जब अभी जो पढ़ लिख रहे हैं, सब कर रहे हैं, ये अभी हमको समाज से मिल रहा है। मतलब ये है कि यदि हम खा रहे हैं, कोई अन्न खा रहे हैं, हम दोनों टाइम भोजन करते हैं, तो वो भोजन आता कैसे है? तो यदि हमारे पास सिर्फ पैसा रहे तो पैसा बस से वो हमको नहीं मिल सकता है। उस अन्न का पैदा होना भी ज़रूरी है। जब तक कोई किसान उसको खेत में उगाएगा नहीं, हम एक बीज डालते हैं खेत में, एक बीज से एक जो पौधा उगता है धान का, उसमें 15, 20, 30 फल रहता है कहा जाए। ऐसे ही हम 100 बीज डालते हैं, वो हज़ारों लाखों बीज बन के पैदा होता है। तो वो किसान, हालाँकि किसान हमसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में उस किसान का भी बहुत योगदान है। वो किसान जो है फसल उगाता है तब जाके आज हमारा पेट भर पाता है, नहीं तो हम पैसे को खा नहीं सकते हैं। तो हमको समझना पड़ेगा कि प्रत्येक वस्तु का बहुत अधिक महत्व है। हमको वस्तुओं का महत्व लॉकडाउन में समझ में आया होगा। जब लॉकडाउन हो गया था तो पैसा तो सबके पास था, लेकिन वस्तुएं सबको नहीं मिल पा रही थी। सब्जी खत्म हो गया है तो सब्जी लेने जाना है तो कैसे जाएंगे, रास्ता में पुलिस है ये सोचना पड़ता था। सब्जी वाला आता था तो सब्जी लेते थे। तो ये हम महत्व देख रहे हैं। और हम सभी टीनेजर्स हैं, है कि नहीं? तो हम सभी टीनेजर्स को ये हमारे उम्र में एक परिवर्तन का समय होता है। तो हमारे बीच एक बहुत बढ़िया गुरु आया था लॉकडाउन, वो हमको सिखा के गया है कि हमारे लिए जो परिवार होता है, जो प्रथम गुरु होता है, वो हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है और हमको उनका बहुत ही अच्छे से इज्जत करना चाहिए और प्रत्येक चीज को जीवन में सीखने की दृष्टि से ही लेना चाहिए। तो आपने अभी ये सभी बातों को सुना, तो आप लोगों को यदि कुछ पूछने की इच्छा हो रही होगी, आप लोगों के मन में कुछ प्रश्न आ रहे होंगे, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर जी, आपने हमारा मार्गदर्शन किया और गुरु के महत्ता के ऊपर बहुत ही अच्छी रोचक जानकारी प्रदान की। पुनः मैं आपका हृदय से एक बार और धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी, आप सभी को धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित किसी को भी अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो वे समाधान के लिए सर से पूछ सकते हैं।
मेरा एक क्वेश्चन था कि हम लोग मतलब से लेकर हमारी मृत्यु तक हम लोग के कितने गुरु होते हैं, कुल कितने गुरु होते हैं? देखिए, गुरुओं की संख्या कोई निश्चित या सीमित नहीं है, क्योंकि इसका कारण ये है कि हमने अभी क्या देखा कि हम जिससे भी कुछ सीखते हैं, वो हमारा गुरु हो जाता है। और ये हमारी योग्यता पे निर्भर करता है कि हम इस सृष्टि से कितना सीख सकते हैं, क्योंकि सृष्टि का प्रत्येक चीज हमको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए तत्पर रहता है। कोई व्यक्ति या वस्तु कितना भी बुरा हो, लेकिन उसमें कोई ना कोई अच्छी बातें होती ही है जिसको हम सीख सकते हैं। इसीलिए हम गुरु को काउंट नहीं कर सकते हैं, ये अनगिनत हैं। जैसे जैसे हमारी योग्यता बढ़ती जाती है, हमारी सीखने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है, और उसी क्रम में हमारे गुरु भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए गुरुओं की निश्चित संख्या के बारे में नहीं कहा जा सकता, इसकी संख्या अनंत हो सकती है। मेरी बात आपको स्पष्ट हो पाई क्या?